कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में आवास, छात्रवृत्ति, बिजली, सीमांकन, आर्थिक सहायता और राजस्व ग्राम से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। तखतपुर विकासखंड के ग्राम मोश के जनपद सदस्य राम कुमार सिंगरौल ने जोरापारा को नया राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग रखी। मस्तूरी के लिमतरा निवासी मुरलीधर पटेल ने आंधी तूफान से पोल्ट्री फार्म को हुए नुकसान की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने, खेत तक बिजली पोल और ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने तथा छात्रवृत्ति से वंचित रहने जैसी शिकायतें भी सामने आई। वहीं भूमि सीमांकन में देरी, आगजनी से हुए नुकसान के मुआवजे और दिव्यांग महिला के आवास स्थान परिवर्तन से जुड़े आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और नियमानुसार समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनदर्शन के दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। आप इसमें जो है आज भी जैसे जनदर्शन भी होता है और टीएल भी होता है, तो टीएल में शासन की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके बारे में चर्चा होती है। जैसे इस समय जो समसामयिक चीज़ें हैं, खाद बीज का भंडारण या सुशासन त्यौहार के जो एप्लीकेशंस आए हैं उनके निराकरण, या इसी तरह से जो भी माननीय हाईकोर्ट के जो भी आदेश हैं उसका कंप्लायंस की स्थिति, उन सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। और अभी एक नया सीएम हेल्पलाइन मतलब वो स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो आवेदन आए हैं, किस विभाग के किस तरह के आवेदन आए हैं, कितने आवेदन आए हैं, उस पर भी आज समीक्षा बैठक की गई और उसमें सारे विभागों को समय में उन सारी चीज़ों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनदर्शन में यहाँ पे आज भी काफ़ी लोग आए हैं और अलग अलग विभाग की जो भी समस्याएं हैं, जैसे आवास के लिए कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों का भू अर्जन, जैसे कोड़ी से भू अर्जन की राशि नहीं मिली है उसको लेकर के आए थे। इसी तरह से उसलापुर का एक व्यक्ति आया था जो उसलापुर फ्लाईओवर के पास उसका भू अर्जन का बचा हुआ है, उसको लेकर के आए थे। इसी तरह से सीएसईबी में विद्युत कटौती, जो विद्युत लाइन में डिस्टर्बेंस होता है, उसको लेकर के लोग आए थे। तो अलग अलग विभागों से आए थे, तो उनके आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों को प्रेषित किया जा रहा है और समय सीमा में उसका निराकरण। हमन आए हैं साल्हे कापा से, ये हमारे तखतपुर विधानसभा में पढ़ते। हमार समस्या ये भी है कि पिछले एक साल से हमारे गांव में मतलब हमारे मोहल्ला में पर्सनली लाइट नहीं है और हर विभाग में जिन बिजली विभाग है ओमा पहले जाके हम आवेदन दिए जेई तीर, फिर ओखर बाद हम विधायक तीर जाके आवेदन दिए 2 से 3 बार, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक कोई प्रोसेस नहीं करे गए है। तो हम अपन बिजली की समस्या लेके आए हैं यहाँ कलेक्टर यहाँ जन सुनवाई में। अब देखते हैं का होते हमारे समस्या का निवारण हो पाते कि नहीं। कब से परेशानी है? पिछले 1 साल से है। हमन चाहत हन कि ट्रांसफार्मर जन है नया लगा दे या फिर जैसे भी तैसे करके बिजली की जो समस्या है तेला ठीक करे। काहे कि बिजली से ही पूरा पानी वगैरह सब चलते और पानी की समस्या इतना ज़्यादा है कि आदमी मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाए जाए पड़ते। तब बिजली आई तभी हमारे पानी जन है व्यवस्था ठीक हो पाई और खेती करे में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होते। मतलब बहुत सारा समस्या बिजली की वजह से आपन तो खुदे जाना था, बिजली नहीं रहे तो कितना ज़्यादा समस्या होते। मतलब अतका समस्या है कि मैं क्या बताऊँ। ग्राम नेवरा से एक छोटा सा किसान हूँ। मेरी पैतृक भूमि लगभग 35 डिसमिल मेरे पारिवारिक हिस्से में माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा बटांकर वो उसके खाता विभाजन के पश्चात प्राप्त हुआ है। चूँकि ये लगभग 1 वर्ष के करीब हो चुका, तो मैं बार बार मैं वहाँ आ रही और पटवारी से संपर्क करते हुए मैं निवेदन किया, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि लगभग 1 वर्ष के करीब पूर्ण हो रहा है और मेरा एक छोटा सा नक्शा का काम जो है अभी हालिया जो है छत्तीसगढ़ शासन का सुशासन त्यौहार जो मनाया गया है उसके सुशासन की जो छवि है आपके सामने है। अभी तक के एक नक्शा बनाने में, एक नक्शा का छोटा सा भू नक्शा बनाने में ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शासन की जो योजनाएं हैं उनको ये कैसे करेंगे? ये अधिकारी इस संबंध में किसी प्रकार कोई जवाब नहीं दिए हैं। अभी मैंने अब लेन देन का मामला ही इनका दिख रहा है, क्योंकि एक छोटा सा नक्शा बनाने में मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ और निवेदन करने के बाद भी ये किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
मैंने 2 बार 3 बार इनको रिमाइंड किया है और शासन को मैंने लिखित में निवेदन किया है, और ये जो कागजी कार्रवाई है ये आगे तक के गई है, इस बात का सबूत मेरे पास वो कागज के रूप में है। पटवारी के खिलाफ आवेदन देने आया हूँ और पटवारी से मैं असंतुष्ट हूँ उसके कार्यकाल से, क्योंकि उसके द्वारा जो जानकारी मांगा जाता है वो पूर्ण जानकारी नहीं दिया जाता है, अधूरी जानकारी देकर वो रिपोर्ट जमा कर देते हैं, जिससे मैं आए दिन परेशान होते रहता हूँ। और मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी जो जमीन जो बिगड़ी हुई है या दूसरे के नाम में जो दिखा रहा है, तो मैं जिसमें काबिज हूँ उसको मेरे को काबिज रिपोर्ट दीजिए ताकि मैं समर्थन मूल्य पर धान बेच सकूँ। लेकिन उनके द्वारा क्या होता है, घर बैठे गिरदावरी करते हैं। वो मैं जिस जमीन में बो रहा हूँ और जिसमें फसल मेरा जाता है, जिसमें मैं काबिज हूँ, वो मेरे को भी धान बेचने का अधिकार है, लेकिन शासन पता नहीं जिसके नाम पे उसको धान बेचना है ऐसा करके पटवारी के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है और गिरदावरी कर दिया जाता है। और मैं करीब 8-9 सालों से परेशान हूँ सर। जो 3-4% जो रकबा है उसमें धान नहीं बेच पा रहा हूँ और कई बार हो गया आवेदन देते हैं। क्या बोलते हैं पटवारी और क्या नाम पटवारी का? पटवारी का नाम है निधि गुप्ता। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं सर मतलब कुछ के द्वारा भाव बस बोलते हैं, लेकिन करते नहीं कुछ काम। क्या करवाना है आपकी जमीन को? मेरे जमीन को सर काबिज रिपोर्ट देना है, जांच कर मौके जांच पर, और गिरदौली कराना है जिसमें मैं धान बोता हूँ और बेचता हूँ। कितने वर्षों से आप धान बो रहे हैं? कितने वर्षों से कब्जा? सर वो बंटवारा जमीन है सर, मतलब पैतृक बंटवारा है, और सर 1987-85 से। क्या बोलते हैं पटवारी? क्या मांग कर रहे थे? पटवारी तो मांग करता है सर, लेकिन मेरे से मांग नहीं करता, क्योंकि जानता है कि ये कागज लेके कहीं भी पहुंच जाएगा। लेकिन गांव वाले से तो मैं जो मिला हूँ क्या चाह रही है? सर, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को मेरा